व्यंजन के प्रकार। परीक्षा में हमें जब भी व्यंजन के प्रकार पूछा जाएगा संस्कृत में, तो हम क्या बताएंगे कि संस्कृत में जो व्यंजन है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं हम कि व्यंजन संस्कृत में किसको बोलते हैं। अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम, जिसको यानी बिना अ की सहायता से नहीं बोला जा सकता, या हम ये यूं कह सकते हैं कि बिना स्वर वर्णों की सहायता से जिस वर्णों को हम नहीं बोल सकते उसे हम किस में रखते हैं, व्यंजन वर्ण में रखते हैं। और यदि पूछा जाए कि व्यंजनों की मात्रा का समय क्या है, जैसे संस्कृत में जो स्वर वर्णों की मात्रा निर्धारित की गई है, एक मात्रिक विश्व हुआ, द्वय मात्रिक दीर्घ हुआ, अपलुत जो है हमारा तय मात्रिक में जाता है, वैसे ही व्यंजन को जो है हम बोलते हैं व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम, यानी व्यंजनों की जो मात्रा यदि पूछी जाए तो हम कितनी बताएंगे, आदि बताएंगे। ठीक है। अब आता है कि व्यंजन वर्णों को संस्कृत में हम और क्या कहते हैं, तो संस्कृत में व्यंजन वर्णों को हम हल भी बोलते हैं। ठीक। अब है कि व्यंजन के प्रकार। माहेश्वर सूत्र, यानी जो पाणिनि जी ने हमें सूत्र दिया है, जो हमें संस्कृत वर्णमाला दी है अ से ल तक, उसमें जो है व्यंजनों के प्रकार 3 ही है। ठीक है। यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार यदि व्यंजन के प्रकार पूछे जाए तो हम कितना बताएंगे, 3 बताएंगे। पहला क्या है, स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म। तो स्पर्श को क्या बोला गया है संस्कृत में, का देयो माव शाना स्पर्शा, का देयो माव साना स्पर्शा, यानी क से म तक जो वर्ण है हिंदी में, जो हम क से म तक वर्ण बोलते हैं, वो हमारे किसमें जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में। इसको हम उदित वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है। और शॉर्टकट में याद करने के लिए कु चू टू टू पू बोला जाता है, यानी कु से यानी कवर्ग, चू से यानी चवर्ग, टू से यानी टवर्ग, टू से यानी तवर्ग, पू से मतलब पवर्ग। और यड़ो अंतस्थ, यानी यड़ प्रत्याहार जो हमारा बना है उसमें य व र ल जो 4 वर्ण आते हैं, ये क्या है, अंतस्थ है। सल ऊष्माण, यानी जो सल प्रत्याहार है, जो 13वां और 14वां सूत्र है, स स स र और ह ल, उससे हमारा सल प्रत्याहार बना, और उसमें जो है तीनों स और ह जो वर्ण आते हैं, इसको हम किस में रखते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्णों में रखते हैं। अब बात आती है कि आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के आधार पर यदि व्यंजन वर्ण पूछा जाएगा, एक है ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार है, इसमें माहेश्वर सूत्र में जो हमें संयुक्त व्यंजन वर्ण हमें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता, उसके प्रयोग के आधार पे संस्कृत वर्णमाला में उसको भी ले लिया गया है। तो जब आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के आधार पर व्यंजन के प्रकार पूछा जाएगा, तब हम कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। कौन कौन से, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब वो संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से हैं, छत्र ज्ञा। छ हमारा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है, त्र जो है हमारा त और र से मिलकर बना है, ज्ञा जो है हमारा ज और य से मिलकर बना हुआ है। तो आई होप आज की वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोगों को जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपने अगल बगल इस जो भी बच्चे संस्कृत लिए हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में इंटरेस्ट रखते हैं या बिगनर है, तो उनको जो है इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।